जिस तरह एक सरकारी अफसर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, इब्तिदा से लेके लोगों को अब तक ये लग रहा था कि जैसे पुलिस मुल्जमान के खिलाफ कार्रवाई करेगी नहीं, और शायद किसी वजह से कर ली, लेकिन उसके बाद गिरफ्तारी से लेके अब तक जिस तरह का वीआईपी प्रोटोकॉल दिया गया, जिस तरह जो है वो एक तरफा कार्रवाई की गई, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे पुलिस इब्तिदा से लेके अब तक चाहती ही नहीं थी कि मुल्जमान के खिलाफ कार्रवाई हो। मामला जो है आगे नहीं बढ़ेगा, पुलिस जो है एक तरफा कार्रवाई करके जो है सूलह सफाई की तरफ जाएगी या फिर इस मुकदमे को ही खत्म कर देगी। हमने अपने सोर्सेज से बात की तो पता चला कि मुल्जमान को तो रात में ही रिहा कर दिया गया है, यानी कि फरहान गनी और उनके जो दीगर साथी थे उनको रात में ही रिहा कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाउन चेयरमैन फरहान गनी से मुतालिक उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद ड्रामाई रिहाई से मुतालिक पिछली 3-4 वीडियो में हम लगातार आपको इस मामले में रिपोर्ट कर रहे हैं। और चूंकि मामला इस किस्म का है, ना सिर्फ सोशल मीडिया पे उस किस्म की गुफ्तगू नहीं हो रही, बल्कि मीडिया के ऊपर भी गुफ्तगू नहीं हो रही। और जिस तरह एक सरकारी अफसर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, इब्तिदा से लेके लोगों को अब तक ये लग रहा था कि जैसे पुलिस मुल्जमान के खिलाफ कार्रवाई करेगी नहीं, और शायद किसी वजह से कर ली, लेकिन उसके बाद गिरफ्तारी से लेके अब तक जिस तरह का वीआईपी प्रोटोकॉल दिया गया, जिस तरह जो है वो एक तरफा कार्रवाई की गई, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे पुलिस इब्तिदा से लेके अब तक चाहती ही नहीं थी कि मुल्जमान के खिलाफ कार्रवाई हो। चूंकि किसी किस्म की कोई सरकारी अफसर के ऊपर, एहलकार के ऊपर या किसी भी सरकारी नुमाइंदे के ऊपर कोई भी हमला आवर होता है, हमला करता है या उनकी जान लेने की कोशिश करता है, तशद्दुद करता है या कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उसमें अमूमी तौर पर हम मुकदमात में देखते हैं कि इंसदादी दहशतगर्दी की दफ़ात लगाई जाती हैं। और इस मुकदमे में भी इंसदादी दहशतगर्दी की दफ़ात लगाई गई। और इब्तिदा में जिस तरह बताया गया है कि केबल नेटवर्क का काम हो रहा था, खुदाई हो रही थी, और उस दौरान जो है सईद गनी साहब के भाई, जो कि सूबाई वजीर हैं और मौजूदा चेयरमैन हैं फरहान गनी साहब, उनके साथियों समेत तशद्दुद की वीडियो वायरल हुई। और उसके बाद फिर बताया गया कि 21 अगस्त को जो कुछ दिन पहले जो है बाकायदा तौर पर इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी ये मुल्जमान देने के लिए खुद आए। यानी कि बहुत बड़ा एक गंभीर मसला था, जिसमें जो है अब तक की शवाहिद और सबूतों की रोशनी में पुलिस आगे कार्रवाई करने में नाकाम रही। मामला चूंकि जैसे ही सुबह हुई, क्योंकि आज तक का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया था, परसों रिमांड हुआ था, कल मैं वीडियो जारी की थी, एक दिन पहले वीडियो जारी नहीं कर सका ज़ाती मसरूफियात की वजह से, लेकिन कल की वीडियो में ही मुझे लग गया था, कल जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, कि मामला जो है आगे नहीं बढ़ेगा, पुलिस जो है एक तरफा कार्रवाई करके जो है सूलह सफाई की तरफ जाएगी या फिर इस मुकदमे को ही खत्म कर देगी। तो सुबह जब आज रिमांड के लिए हमने प्रोग्रेस लेने की कोशिश की, तो जिन हमने अपने सोर्सेज से बात की तो पता चला कि मुल्जमान को तो रात में ही रिहा कर दिया गया है, यानी कि फरहान गनी और उनके जो दीगर साथी थे उनको रात में ही रिहा कर दिया गया। और चूंकि आज उन वकला हजरात की तरफ से हमें बताया गया था कि आज के दिन जो है मुल्जमान को पेश नहीं किया जाएगा अदालत में, बल्कि केस के जो तफ्तीशी अफसर हैं थाना फिरोजाबाद के, वो अदालत में पेश होंगे। और चूंकि गुज़श्ता रोज़ जमानती मुचलके हैं, उनकी एवज़ फरहान गनी और दीगर साथियों को रिहा कर दिया गया है। तो बहरहाल हमने फॉलोअप न्यूज़ जो थी वो दी, और उसके बाद फिर जब दूसरी चीज़ें पता चली वो भी आपके सामने रखी। तो सबसे पहले तफ्तीशी अफसर जो है सुबह जब आए, और वो टहलते हुए आए, और चूंकि उनके पास कस्टडी नहीं थी, वो गुज़श्ता रोज़ ही मुल्जमान को रिहा कर चुके थे। 30 तारीख तक रिमांड मंजूर किया गया था, और वो पहले गए प्रोसिक्यूटर के रूम में, और उन्होंने बताया प्रोसिक्यूटर को कि मुल्जमान को जो है रिहा कर दिया गया है। उसमें प्रोसिक्यूटर ने उनको बताया कि अदालत ने मुल्जमान को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया था, और उन्होंने तफ्तीशी अफसर को हिदायत की कि मुल्जमान को अदालत में पेश करें, और उसके बाद फिर अदालत जो है अदालत के सामने सदा करें कि जो मुल्जमान हैं उनको रिहा किया गया है, उनके खिलाफ जब शवाहिद या सबूत जो है नहीं मिले तो लिहाजा रिहा किया जाता है। तो आप आके इस्तदा करें, ना कि पहले पुलिस मुल्जमान को छोड़ दे, आके अदालत में रिपोर्ट पेश करे। और यहाँ पर फुर्ती जो दिखाई गई है वो इसी तरह की जो है वो दिखाई गई है। तो बहरहाल नई जो है वो शायद तफ्तीशी अफसर प्रोसिक्यूटर की बात माने, और अदालत में एकदम केस की समाअत शुरू हो गई। अब रिपोर्ट में उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो तो मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन कोर्ट रूम में क्या कुछ हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। तफ्तीशी अफसर पेश हुए, प्रोसिक्यूटर अदालत में पेश हुए, यानी कि मुल्जमान तो थे नहीं, तो वो पेश ही नहीं हुए। और उसके बाद फिर उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की गई। अदालत ने पूछा तफ्तीशी अफसर से कि मुल्जमान कहाँ हैं, मुद्दई कहाँ हैं। तो उसमें जो वकार आलम अब्बासी साहब हैं, वकील मुल्ज़िम, उन्होंने कहा जी मुद्दई जो वकला है, वकला मुद्दई के जो वकील हैं वो मौजूद हैं, और अदालत ने कहा कि पुलिस ने मुल्जमान को रिलीफ दे दिया, मुल्जमान को बताया जाए। तो उसमें
अदालत ने कहा ये देखना पड़ेगा कि 497(2) के तहत केस बनता है या नहीं बनता, यानी कि जो पुलिस ने इनको मुल्ज़मान को छोड़ने की जो रिपोर्ट पेश की है, तो देखा जाएगा कि क्या वाकई कानून के मुताबिक इख्तियार था या नहीं था। तो तफ्तीश अफसर से ये भी पूछा गया कि मुल्ज़मान से मचल के लिए है या ऐसे ही उनको छोड़ दिया गया है, यानी कि जो ज़मानती मचल के थे। तफ्तीश अफसर ने बताया कि जी 10 लाख रुपए के मचलके हमने लिए हैं, और अदालत ने कहा कि मचलके कहाँ हैं, तो तफ्तीश अफसर ने मचलकों से मुतालिक भी रिपोर्ट पेश की, और अदालत ने कहा कि इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि मुल्ज़मान को 30 तारीख को पेश करूंगा। तफ्तीश अफसर ने लिखा था, तो मुल्ज़मान पेश क्यों नहीं हुए, वो कहाँ हैं, और उनको पेश क्यों नहीं किया गया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर के ऊपर बरहमी का इजहार भी किया। तो उस पर जो है अदालत को तफ्तीशी अफसर ने बताया कि क्या तफ्तीशी अफसर को कानून की समझ बूझ है कि होती तो जामिन की आज जो जर जमानत थी वो जब्त हो जाती, यानी कि जिन लोगों ने जर जमानत लेकर उनको रखा था उनके पैसे जब्त हो जाते, उनकी जर जमानत जब्त हो जाती, अगर तफ्तीशी अफसर को जो है इस मामले में सूझबूझ होती, कानून के बारे में नॉलेज होती। तो ये अदालत देखेगी कि तफ्तीशी अफसर ने जो इख्तियारात का इस्तेमाल किया है क्या वो कानून के मुताबिक है भी या नहीं है, क्योंकि तफ्तीशी अफसर ने खुद से थाने से छोड़ दिया और अदालत में आकर रिपोर्ट पेश कर दी। और अदालत ने जो मुल्ज़मान की रिहाई से मुतल्लिक दफ़ा 497(2) थी, उस हवाले से मुल्ज़मान को नोटिस जारी किए हैं, और अदालत ने मुल्ज़मान की रिहाई से मुतल्लिक भरमी का इजहार किया, गुस्से का इजहार किया, और बार बार कहा कि कानून के मुताबिक इस रिपोर्ट पर जो है वो फैसला किया जाएगा। और उसके बाद फिर अदालत ने जो 2 सितंबर तक इस मामले में रिपोर्ट जो है मुलतवी कर दी समात। और गुज़श्ता रोज़ जिस तरह मैंने बताया कि पुलिस ने तमाम मुल्ज़मान को रात में छोड़ दिया था, आज जब रिपोर्ट पेश की गई तफ्तीश अफसर की तरफ से, तो उन्होंने जो एक वीआईपी प्रोटोकॉल कहें या आप ये कहें जी, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो इनको मुल्ज़मान को रिलीफ दिया। तो उसमें तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मुद्दई मुकदमा जो है वक़ूआ वाले रोज़ खुदाई से मुताल्लिक कोई एनओसी पेश नहीं कर सके, यानी कि जो मुद्दई मुकदमा है, जो कि सरकारी एहलकार हैं, वो जिस रोड पे खुदाई कर रहे थे, इस हवाले से कोई उनके पास एनओसी था ही नहीं। मुद्दई मुकदमा किसी सरकारी महकमे में मुलाजमत होने के हवाले से भी शनाख्त नहीं करा सके। जय वक़ूआ की सीसीटीवी फुटेज हासिल करने की कोशिश की गई, जिसमें उनको कामयाबी नहीं मिली। मुद्दई मुकदमा का एक आम सा झगड़ा था जिसमें किसी किस्म का असला जो है इस्तेमाल नहीं हुआ, और मुद्दई मुकदमा अब तक कोई ठोस शवाहिद भी जो है पेश नहीं कर सका। मुद्दई मुकदमा ने थाने में आकर कहा कि वो मुकदमे की मजीद कार्रवाई नहीं चाहता। मुद्दई मुकदमा के बयान और शवाहिद की रोशनी में मुल्ज़मान को अदम शवाहिद की बुनियाद पर जो है वो हमने रिहा कर दिया। ये तफ्तीशी अफसर का ये कहना है। ज़रा ये दावा करते हैं कि जिन सरकारी अफसरान के साथ मुल्ज़मान का झगड़ा हुआ था, उनको जो है वो उनसे सुलह हो गई है, और या राज़ी कर लिया गया है, या राज़ी करने की कोशिश की गई है, लेकिन ऑफिशियल अभी तक स्टेटमेंट नहीं आया। अगर ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट या कोई बयान आता है या कोर्ट में उनकी तरफ से कोई बयान रखा जाता है, तो यकीनन हम आपके सामने ज़रूर पेश करेंगे। लेकिन जिस तरह हमने इब्तिदा में आपको बताया कि अगर किसी भी सरकारी एहलकार के ऊपर, चाहे वो किसी भी इदारे से ताल्लुक़ रखता हो, उसके ऊपर अगर कोई हमला-आवर होता है तो इंसदादी दहशतगर्दी की दफ़ात लगाई जाती हैं, और पीपल्स पार्टी को या उनके जो सूबाई ओहदेदार हैं या इलाकाई ओहदेदार हैं, उनको भी शायद यकीन नहीं था कि इतने बड़े वाक़े के बाद उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, वो भी इंसदादी दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत, और फिर उनको खुद गिरफ्तारी के लिए भी आना पड़ेगा। ये शायद अंदाज़ा नहीं था। लेकिन उसके बाद फिर पुलिस ने अपनी जो एक कह सकते हैं कि ज़िम्मेदारी कहें या इखलाकी ज़िम्मेदारी कहें या एक एक्स्ट्रा फेवर कहें, वो उन्होंने मुल्ज़मान को पूरी दी। वो इसलिए जब 2 पेशियों में उनको पेश किया जाता रहा फरहान गनी साहब को, तो प्राइवेट गाड़ी में उनको लाया गया, किसी भी मुल्ज़िम की तरह उनको ट्रीट नहीं किया गया। थाने में भी इस तरह की इतलात हमारे सामने आ रही हैं। दूसरा, चूँकि एटीए जिस मुकदमे में लग जाता है, तो वो काबिले माफ़ी जुर्म नहीं कहलाता, बल्कि स्टेट भी चाहे तो मुल्ज़मान को माफ़ नहीं कर सकती, जिसमें एटीए लगाया जाता है। तो फिर किस तरह तफ्तीशी अफसर अपने बयान में लिख रहे हैं कि जी मुद्दई मुकदमा ने कहा कि वो मुल्ज़मान के खिलाफ कोई कार्रवाई चाहते नहीं है, इस पे भी बड़ा सवालिया निशान है। और दूसरा, चूँकि वीडियो जो एक पब्लिक हुई, पब्लिक ने देखी, जिसमें मारपीट हो रही थी, तो उस वीडियो को के हवाले से कोई फोरेंसिक या कोई भी शवाहिद जो है क्या इकट्ठे नहीं किए। सीसीटीवी फुटेज जहाँ पर खुदाई हो रही थी, जब मारपीट हुई, क्या वो भी जो है वो नहीं ली गई। और दूसरा ये है कि शारफ जतोई से लेके दीगर कई ऐसे केसेस हैं, यानी कि सिंध हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट ने भी जो वो माफ़ नहीं किया, उसमें दहशतगर्दी की दफ़ा जब लगाई गई थी, और उसके बाद
बाद फिर कुछ और केसेस जो इंसदाद दहशतगर्दी की मुंतज़िम अदालत में आते रहे और पुलिस आदम शवाहिद की बुनियाद पर मुल्ज़मान को अगर बरी भी कर देती थी तो उनकी बरीयत की जो रिपोर्ट थी अदालत ने मुस्तरद की और मुल्ज़मान के खिलाफ मजीद कार्रवाई करने का हुक्म दिया। तो इस केस में क्या ऐसा हुआ कि जिसमें पुलिस जो है वो 497 के तहत मुकदमा ख़त्म करने की और मुल्ज़मान की बरीयत की हवाले से रिपोर्ट तो पेश कर देती है, लेकिन माजी में जो इस किस्म के केसेस थे उसमें पुलिस ने फिर कानून को मद्देनजर नहीं रखा या फिर इस केस में कानून को नज़रअंदाज करके मुल्ज़मान को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की गई। इस तरह बेशुमार और भी चीज़ें मौजूद हैं रिकॉर्ड पर, जैसे शकूक व शुबहात पैदा होते हैं कि पुलिस ने मुल्ज़मान को फ़ायदा पहुँचाया और उसके बाद फिर चूँकि जिस तरह का काम था उस पर भी काफ़ी शकूक व शुबहात जो है वो सामने आ रहे हैं कि मुद्दई मुकदमा के हवाले से, क्योंकि जो मुद्दई मुकदमा ने मुकदमा दर्ज कराया था उसमें इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ा लगाई थी। तो फिर कोई मुद्दई मुकदमा भी चाहे तो वो जो है वो इसमें मुल्ज़मान को माफ़ नहीं कर सकता, मुकदमा ख़त्म नहीं कर सकता, या फिर पुलिस ने अगर वाकई मुद्दई मुकदमा कर सकते हैं तो पुलिस से ये मुकदमा एटीए की सेक्शन के तहत दर्ज ही क्यों किया था जब उनको पता था कि जी मारपीट हुई है या फिर असले का इस्तेमाल नहीं हुआ या फिर कुछ और एविडेंस या सबूत उनके पास नहीं है। तो फिर इतना बड़ा मुकदमा दर्ज करके फिर अगर वाकई गलत सारा कुछ था तो फिर पॉलिटिकल पार्टी यानी कि पीपल्स पार्टी और उनके जो चेयरमैन हैं उनकी साख को मुतासर कर क्यों किया गया, मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तारी भी जो पूरी दुनिया ने देखी। तो बहरहाल इस तरह की सवाल थे जो कि मैंने आपके सामने रखे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।